हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से पिछली भर्तियों में सरकार का रुख पद वृद्धि को लेकर था। और जैसा कि आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि चीज़ें इतनी भी मतलब मुश्किल नहीं होती हैं, क्योंकि बात जहाँ पर न्याय संगत बात अगर करनी हो, है ना, उचित बात करनी हो, तो दुनिया या सरकार या समाज कोई भी हो, वो उस चीज़ों को ध्यान देकर ही चीज़ें की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उसी क्रम में मैंने इस वीडियो में ये भी बोला था कि मैं वर्ग एक की डिटेल्ड कितनी वैकेंसीज लगभग हो सकती हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, आप उसे एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें और स्पष्ट आ जाएंगी कि भाई पोटेंशियल कितना है। अगर हम पद की बात करें तो कितना पोटेंशियल है वर्ग एक की भर्ती में सीट आने की, या ऐसे आप कह सकते हैं पद वृद्धि की। तो मैं उसकी यहाँ पर बात बता रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो मैं जिलेवार ये कैटेगरीज आपको जिलेवार में पद बताऊंगा। और ये जो मैंने डेटा लिया है, ये मैंने जीएफएमएस पोर्टल से लिया है, क्योंकि आपको पता है जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, है ना, तो वहीं से ये डेटा है कि उनकी वैकेंसी, मतलब काम तो जो कर ही रहे हैं वो है ही, और उसके अलावा क्या है कि कितने पद यहाँ पर ऐसे हैं जो मतलब कि कार्यरत हैं और जो खाली हैं। ठीक है, जो कार्यरत हैं वहाँ पे भी अगर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं तो वो गेस्ट भी तो यही चाहेंगे ना कि भर्ती रेगुलर आए, उन्हें रेगुलर पोस्टिंग मिले, है ना, क्योंकि जितना अभी पेमेंट मिल रहा है उतना तो कम है। तो उस हिसाब से इसको आप देखिए, है ना। तो अगर हम शुरू करते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले आगर मालवा का अगर हम देखते हैं, तो आगर मालवा में, है ना, यहाँ पे ब्लॉक वाइज सब दिया हुआ है। मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँगा जिले वाइज, तो आगर मालवा में टोटल वैकेंसी 368 है। वर्ग एक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर किसी में एक व्यक्ति, मतलब एक विशेष विषय की बात नहीं कर रहा है। जितने भी अपने 16 विषय हैं उन सबको मिलाकर इस जिले में 368 सीट है। अब फ्रेंड्स, हम लोग आगे देख लेते हैं कि अलीराजपुर, वहाँ पर 37 सीट है। फिर हम लोग देखें अनूपपुर में, तो वहाँ 13 सीट है। अशोकनगर में देखें तो वहाँ पर 417 सीट है। आप वीडियो को धीमा भी कर सकते हैं, पॉज भी करके आप आराम से देख सकते हैं कि इस ब्लॉक में कितनी सीट है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि पूरी सीट वर्ग ए की क्या है, 16 विषय से मिली जुली सीट्स है ना, क्योंकि सभी विषय के अभ्यर्थी अपने अपने, क्योंकि इतने कम सीट्स आई है कि हर अभ्यर्थी परेशान है, कोई एक विषय का व्यक्ति परेशान नहीं है, हर विषय के अभ्यर्थी अपने अपने स्तर पर अपनी अपने, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्हें उसका फल नहीं मिला है, तो इस वजह से हर कैटेगरी की यहाँ पे सीट्स यहाँ पे दी जा रही है। मतलब हर विषय में कितनी कितनी सीट्स है वो हमें नहीं पता, लेकिन 16 विषय की कंबाइंड सीट है यहाँ पे। अशोकनगर में 417 सीट हो गई। फिर आप देखें बालाघाट में तो 890 सीट है। बरवानी में बात करें तो 59 सीट है। बैतूल में 552 सीट है। आप जीएफएस में जाएंगे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। भिंड में 685 सीट है। ठीक है, भोपाल में 365 सीट है। बुरहानपुर में 380 सीट है। और छतरपुर में 1108 सीट है। ठीक है, कितनी ज़्यादा सीट देखिए। छिंदवाड़ा में 1142 सीट है। दमोह में देखें तो 1432 सीट है। दतिया में 330 सीट है ना, दतिया में 330 सीट हो गई। फिर हम देखें तो देवास देवास में है 1150 सीट। और सभी सीट यहाँ पर क्या है कि ब्लॉक वाइज दी हुई है। फिर यहाँ पर है धार। धार में कितनी सीट है, 222 सीट। डिंडोरी में कितनी है, 50 सीट है। गुना में कितनी है, 565 सीट है। ग्वालियर में 257 सीट। हरदा में 521 सीट। इंदौर में 537 सीट। जबलपुर में 718 सीट। झाबुआ में 58 सीट। कटनी में 1439 सीट है। सोचिए, कटनी अकेले में कितनी सीट है, 1439 सीट है। खंडवा में 906 सीट है। खरगोन में 214 सीट है। मंडला में 64 सीट है। मंदसौर में 748 सीट है। मुरैना में 432 सीट। नर्मदापुरम में 658 सीट। नरसिंहपुर में 807 सीट।
नीमच में 525 सीट, निवारी में 342 सीट, पन्ना में 933 सीट, रायसेन में 839 सीट, राजगढ़ में 978 सीट, रतलाम में 686 सीट। ये सभी आप टोटल करेंगे ना, ये ब्लॉक वाइज जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, मैं जस्ट उसको सम करके आपको बता रहा हूँ। ये जो पूरा डेटा आप इसको ऐड करेंगे तो पूरे ज़िले का आ जाएगा, है ना, पूरा ही आ जाएगा आप यहाँ पे। तो ये पूरा डेटा मैं बता रहा हूँ आपको। रायसेन रतलाम हो गया। फिर यहाँ पे रेवा में कितना है, 1363 सीट है। फिर देखें सागर में 1825 सीट, सागर में बहुत ज़्यादा सीट आई हुई है। ठीक है, रेवा में भी बहुत सीट है। रेवा हो गया, और आपका ये है सागर, यहाँ पे भी कितना 1825 सीट है। तो यहाँ पे ये सीट हो गई। अब यहाँ पे एक मिनट रुकिए, फिर क्या है, सतना में भी 1834 सीट, और माने सागर से भी ज़्यादा सीट आई हुई है यहाँ पे। सिहोरा जो है वहाँ पे कितनी है, 1257 सीट हो गई। सिवनी में है 456 सीट। शहडोल में है कितना, 245 सीट। शाजापुर में कितनी है, 802 सीट। श्योपुर में है 252 सीट। शिवपुरी में कितनी है, 783 सीट। सीधी में कितनी है, 1129 सीट। सिंगरौली में कितनी है, 1183 सीट। टिक्कमगढ़ में कितनी है, 832 सीट। उज्जैन में है 938 सीट। उमरिया में है 495 सीट। और विदिशा में कितनी है, 1013 सीट। ये तो हुए टोटल जिलेवार सीटें। अगर इसका ग्रैंड टोटल हम निकालते हैं तो ग्रैंड टोटल आपका आता है कितना, यहाँ पर आप देखिए 35,834 सीट। ये टोटल वर्ग ए की सीट्स हैं जो कि वैकेंट हैं। ठीक है, और ये सीट तब है जब हम 2011 वर्ग ए की भर्ती की बात करें, वो पूरी हो चुकी है। 2018 वर्ग ए की भर्ती की बात करें, वो भी पूरी हो चुकी है। अब 2023 चल रहा है जिसकी भर्ती अभी आई हुई है। ठीक है, उसके बाद इतने पद यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन और होगा, सर कि इसमें प्रमोशन वाली सीट भी होंगी। तो ठीक है, चलिए प्रमोशन की जो सीट है मैं मान लेता हूँ, जो पिछला जो गजट आया था उसमें 17,000 कुछ पद आते हैं प्रमोशन के। ठीक है, हम मान लेते हैं इतने पद आते हैं। तो भी आप 17,000 इसमें से आप निकाल भी दोगे तो भी आपके 18,000 से ज़्यादा पद हैं जो बचे हुए हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ बताओ, इस 18,000 में से मैं ये भी मान लेता हूँ कि जो अभी की भर्ती चल रही है ना, ये वाली भर्ती जिसमें 8720 पद आए हुए हैं, तो 18 में से आप 8720 भी निकाल दो तो भी आपके 10,000 के आसपास पद बचेंगे। ठीक है, 10,000 पद बच रहे हैं ना। अब ये 10,000 पद वो पद हैं जो कि जीएफएमएस के पोर्टल में दिखाई दे रहे हैं। हो तो ये भी सकता है ना कि कई स्कूल्स के डेटा ही न गए हों, और ये भी हो सकता है कि इस सत्र में इतने टीचर्स रिटायर हो गए हों जो कि अभी तक वो डेटा अपडेट ना हुआ हो। डेटा अपडेट होने के लिए ऑर्डर हुआ हो लेकिन लापरवाही की वजह से या किसी जानकारी के अभाव में उसको मैपिंग ना की गई हो, तो भी आप ये मान सकते हो। ये सब चीज़ों को अगर हम देखें तो गिरी सी गिरी हालत में आज की डेट में 14 से 15,000 पद वर्ग ए के हैं जो कि खाली है। मतलब ये जो 8720 पद जो इसमें भर्ती आई है उसको छोड़ने के बाद मैं बात कर रहा हूँ 15,000 पद की। अगर आप 8720 को भी इसमें ऐड कर देंगे तो ये आंकड़ा कम से कम 23-24 हज़ार पहुँच जाएगा। ठीक है, 23-24 हज़ार पद है। याद रखिएगा, प्रमोशन के मैं पद निकाल चुका हूँ। ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ ना, प्रमोशन के पद निकल चुके हैं। 23 से 24 हज़ार पद हैं जिसमें से 8720 में भर्ती आई हुई है, और कितने 15,000 पद हैं जो कि लगभग होने चाहिए। 10,000 का रिकॉर्ड है और 5,000 पद ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5,000 ना कही चलिए, 2-2,500 आप मान लीजिए, तो भी आप मान के चलिए कि 21 से 22,000 पद अभी भी हैं वर्ग ए के जो फ्रेश भर्ती से भरे जाने हैं। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी चीज़ समझिए। अब यहाँ पर मैं एक क्रोनोलॉजी आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 में क्या हुआ, गजट आया, उसमें पद बताए गए, भर्ती हुई, क्लोज। फिर क्या हुआ, 2018 आता है। ठीक है, उसमें भी गजट आता है, भर्ती बताई जाती है कितनी सीट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उसमें भर्ती होती है।
ठीक है, भर्ती कितनी होती है आपको अच्छे से पता है कि 17,000 का विज्ञापन आया था, इसमें से 8 और 5 करके 13,000 में भर्ती कंप्लीट की गई। 13 में क्यों क्लोज कर दी गई उसका भी रीज़न है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मतलब परीक्षार्थी थे वो सब के सब उसमें क्वालिफाई जितने भी थे उन सबको वहाँ पे नौकरी दे दी गई, उससे ज़्यादा बच्चे थे नहीं। अब ना कहीं कि कुछ बच्चे रह गए हों, मैं जानता हूँ वो बच्चों का भी दुख मुझे पता है कि वो थर्ड काउंसलिंग की मांग लगातार कर रहे हैं 18 वाले, तो वो बच्चे हैं मुझे पता है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि सरकार ने फिर भी 13,000 पदों की भर्तियाँ यहाँ पर की हैं, ठीक है। तो जब ये 18,000 पदों की भर्तियाँ यहाँ पर की गई 13,000 पदों पर, तो अब अगर अपने पास 20 मान लीजिए 22,000 पद हैं, 8720 पद निकालने के बाद मैं बात कर रहा हूँ कि 22,000 पद हैं, अगर पिछली भर्ती में 13,000 फ्रेश भर्ती हुई थी जहाँ पर एक भी बैकलॉग नहीं था, तो इस भर्ती में आप समझिए कि 3500 ही पद हैं जो कि फ्रेश हैं, ठीक है, बाकी पद बैकलॉग के हैं। तो अगर मैं फ्रेश भर्ती की बात करूं तो अगर 13,000 पे पिछली बार भर्ती हुई थी, तो इस बार क्या टोटल मिला के 10,000 नहीं हो सकती भर्ती फ्रेश की? 4,000 तो आपने बैकलॉग ही बना दिया, कोई बात ही नहीं है। लेकिन टोटल क्या 10,000 भी पद नहीं दिए जा सकते वर्ग ए के लिए जब आपके पास पद है तो, ठीक है। तो एक मैं लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ, पद आपके पास 22,000 है, 22,000 से कम नहीं है, उसके आधे पद की हम बात कर रहे हैं। जबकि आप प्रमोशन के पद निकाल दो, ये 8720 वाले भी निकाल दो, उसके बाद 22,000 पद बचते हैं, जिसमें से 10,000 पद जो है वो बड़े आसानी से सरकार चाहे तो इस भर्ती में 23 वाली भर्ती में उसको शामिल कर सकती है, और जो भी क्वालिफाई हुए हैं उन सब का उसमें भला हो सकता है। तो पद है, ये चीज़ मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया कि पद नहीं है, ये चीज़ अब नहीं रही, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझते हैं यहाँ पर, इतनी चीज़ें तो हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और ये है समझने वाली कि अगर ये बैकलॉग ना आया होता, मैं बैकलॉग के विरोध में नहीं हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बैकलॉग का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बात कर रहा हूँ कि अगर बैकलॉग नहीं होता तो 8720 पद भरे जाते, तो भी बहुत हद तक ये होता है कि इतना ज़्यादा निराशा ना होता लोगों में, या परीक्षार्थी जो इतनी मेहनत की उनमें इतनी निराशा ना होती कि चलो ठीक है जो भी पद आए डायरेक्ट के आए, और वो सभी हुए और बहुत लोगों का उसमें सिलेक्शन हो जाता। लेकिन हुआ क्या कि बैकलॉग आ गया। जबकि 2011 की भर्ती देख लो, 2018 की भर्ती देख लो, एक भी पद उसमें बैकलॉग नहीं थे। उसका कारण ये है कि 2023 की भर्ती में सरकार ने कोई मैपिंग करवाई ही नहीं, कितने पद हैं, कितने पद पे कराना है, इस तरह का कोई भी गजट या कोई भी क्या कहते हैं उसको स्कूल से पदों की जानकारी, कोई भी जानकारी इस विभाग ने नहीं ली। सिर्फ उसने उसी गजट के हिसाब से 13,000 को हटा दिए, जो पद बचे उसको अपने 23 वाले में चिपका दिया। तो ये आपके लिए नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये आपके लिए एक बोनस है, आप इसको समझिए किस तरह से। अगर अगर यहाँ पर सरकार ने सर्वे कराया होता, उसके बाद वो पद लाते, तो वो यही बोलते ना कि चलो भाई 10,000 पे करा लेते हैं। सर्वे होता 20-22,000 पद आते, बोलते आधे पद में निकाल दो। लेकिन आपके लिए बोनस ये है कि उन्होंने बिना सर्वे कराए पिछले हुए बचे हुए पदों पर उन्होंने भर्ती निकाल दी। अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका हर हाल में 10,000 पद पर वर्ग ए की भर्ती का सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बस ये है कि आपको एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और आपका जो बातें हैं वो न्याय संगत होनी चाहिए। न्याय संगत किस हिसाब से होगी? सभी को पता है, क्या पता है कि 2-2 परीक्षाएं होती हैं। हर साल तो परीक्षा हो नहीं रही है कि भाई चलो हर साल परीक्षा होती है तो ऑलरेडी भीड़ कम हो जाएगी, तो जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप परीक्षा लेते हो 5-7 साल में एक बार, ठीक है, दूसरा लॉजिक हो गया। तीसरा लॉजिक ये हो गया कि आप तो निगेटिव मार्किंग भी किए थे, वो तो बच्चों ने विरोध किया, सरकार को बात समझ में आई, उसने वापस ले लिया, पॉजिटिव हो गया। सोचिए अगर निगेटिव होता तो क्या दशा होती। तो मतलब कहने का ये है कि और निगेटिव नहीं लिया तो उस पेपर का लेवल कितना हार्ड किया। आप देखिए, मतलब कुछ विषय ऐसे हैं कि उसके मतलब पेपर में बच्चों के तोते उड़ गए कि क्या पेपर आया है। तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी भीड़ को छांटने की, फिर भी बच्चों ने मेहनत किया, इतने कठिन संघर्ष के बाद, है ना, किसी तरह से समहाउ वो क्वालिफाई हुए। जो अच्छे नंबर लाए वो ऑलरेडी मेरिट में आ चुके हैं, जो बीच के हैं बच्चे वो वेटिंग में हैं, और बच्चे क्वालिफाइड हैं बट उनका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों ने मेहनत की, हर तरह से प्रयास किया, सब कुछ किया। अब आज जब बात आती है
किसकी जॉब देने की, नौकरी देने की, तो वहाँ पर सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि सरकार को बच्चों की बातों को सुन के उसके हिसाब से फैसला करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि सरकार ऐसा करेगी भी। बस सरकार तक वो बात पहुँचे, और सही सरकार में बहुत लोग होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, सही व्यक्ति के पास सही बात पहुँचेगी तो चीज़ें सही होंगी, सकारात्मक उसका परिणाम निकलेगा। और जहाँ तक मैं माहौल देख रहा हूँ वर्ग 1 में, तो बच्चे वास्तव में बहुत निराश हैं। और मतलब आप समझ लीजिए ना, मैं कब से यही बात बोल रहा हूँ कि 80, 85, 77, 78 ऐसे ऐसे हर विषय के हिसाब से जो जैसी उनकी कैटेगरी में जैसी रैंकिंग है या जैसा उनके नंबर है, वो बच्चे आज बाहर बैठे हुए हैं। कारण यही है कि पद नहीं है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो बच्चों ने तैयारी नहीं की थी, उन बच्चों ने मेहनत नहीं की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पद नहीं थे, पद जो थे वो संतोषजनक नहीं थे, इस वजह से वो बच्चे बाहर हैं। पद अगर संतोषजनक होते तो सब बच्चे अंदर होते और सबका सिलेक्शन हो गया होता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और ये पद के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पद नहीं है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, है ना। उसे अपने फ्रेंड सर्कल में या जहाँ भी उसे आप शेयर कीजिए। और अगर चैनल में आप पहली बार आ रहे हो तो उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, और जो भी होगा, है ना, इसमें आप लोग प्रयास करें, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।